तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी की मेन बुक है। और दोस्तों ये जो है ये दृष्टि वाली एनसीईआरटी है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों ये एनसीईआरटी आपको चाहिए होगी, जो स्क्रीन पे नंबर देगा उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस यही बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ उनमें क्या फ़र्क है। और जो ये मेन एनसीईआरटी है ये 6 to 12 में कौन कौन से सब्जेक्ट की होती हैं और को किस किस नेम से होती हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेन एनसीईआरटीज़ और ये दोस्तों दृष्टि वाली एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आती है 6 to 12। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में दोस्तों ये 6 to 12 में आती है हमारे अतीत भाग 1, ये 6 क्लास में। 7th में आती है हमारे अतीत भाग 2। इसी तरह 8th में आती है हमारे अतीत भाग 3। और ये 9th में आती है भारत और समकालीन विश्व। 10th में आती है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। और 11th क्लास में आती है विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसी तरह भारतीय इतिहास ये 12th क्लास में आती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ये भाग 2 है। और ये भाग 3 है। दोस्तों 12th क्लास में 3 बुक्स आती हैं। इसी तरह ज्योग्राफी की बात कर लें दोस्तों, ज्योग्राफी की आती है हमारा आवास क्लास 6 की। 7th क्लास में आती है हमारा पर्यावरण। इसी तरह 8th क्लास में आती है संसाधन एवं विकास। इसी तरह 9th क्लास में आती है समकालीन भारत। इसी तरह 10th क्लास में आती है समकालीन भारत भाग 2। दोस्तों 11th क्लास में आती हैं 2, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत और ये भारत का भौतिक पर्यावरण। यह है कोई 11th क्लास की। इसी तरह 12th क्लास में भी 2 बुकें आती हैं, भारत और लोक अर्थव्यवस्था, दूसरा है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी तरह दोस्तों अब 6 क्लास में आती है ये पॉलिटी की, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1। इसी तरह इसमें भाग 2 है 7th क्लास में। दोस्तों 8th क्लास में आता है इसका भाग 3। इसी तरह अब 9th क्लास में आती है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। इसी तरह 10th क्लास में आती है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। फिर दोस्तों 11th क्लास में आती हैं 2 बुक्स, भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। इसी तरह राजनीतिक सिद्धांत, ये 2 बुक 11th क्लास की हो गई। 12th में भी पॉलिटी की 2 बुक्स आती हैं, भारत का स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरा है समकालीन विश्व राजनीति। तो ये एनसीईआरटीज आपको चाहिए, जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हैं कंप्लीट सेट। इसी तरह दोस्तों अब इकोनॉमी की बात कर ले। इकोनॉमी में आती है अर्थशास्त्र भाग 1, क्या बोलते हैं क्लास 9 से आती है इकोनॉमी। ये 6 to 12 नहीं आती, 9 से स्टार्ट होती है। तो 9th क्लास में ये होगी आपकी। और जी 10th क्लास में आती है आर्थिक विकास की समझ। इसी तरह दोस्तों 11th क्लास में आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और 12th क्लास में 2 बुक्स आती हैं, समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये 2 बुक्स आती है। इसी तरह दोस्तों सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं। सोशोलॉजी 11th से आती है। तो 11th में 2 आती हैं, समाज का बोध, समाजशास्त्र का परिचय। इसी तरह 12th क्लास में भी 2 बुक्स आती हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, और दूसरी जो है वो भारतीय समाज है। दोस्तों इसी तरह कल्चर के लिए आती है 11th की, जो कि 11th की बुक चलती है। और साइंस के लिए आप साइंस और साइंस टेक दोनों के लिए, साइंस टेक के लिए तो दोस्तों ये पढ़ सकते हैं आप 6, 7, 8 की, जो कि फ़ोटो कॉपी आती है, अब बुक आती नहीं है। और बाकी का जो साइंस का पार्ट है वो उसका कवर हो जाता है 9, 10 की एनसीईआरटी से। तो ये हो गई आपकी। और दोस्तों पर्यावरण के लिए ये बायोलॉजी का पार्ट होता है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी की होती है टोटल 43 बुक्स, जो कि स्क्रीन पे नंबर देगा उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है दृष्टि की एनसीईआरटी और ये। बेसिकली एनसीईआरटी जो पढ़नी चाहिए प्रॉपर, जो ये एनसीईआरटीज़ है यही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इनमें सब डिटेल्स में दिया होता है। तो डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उससे प्री और मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल होंगी। इन एनसीईआरटी को सबको अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी अब इनकी बात कर लेते हैं। जैसे अब ये हिस्ट्री है दृष्टि की, अब हिस्ट्री की बात करते हैं। मेन एनसीईआरटी जो होती हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक बुक है हिस्ट्री की जिसमें 6 to 12 लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों इसमें होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तो आपका सिलेबस सही से कवर हो नहीं पाएगा। और ये एनसीईआरटीज़ जो 6 to 12 होती है, ये होती है फुल्ली डिटेल्स में। उसमें एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि डिटेल में पढ़ते हैं, तो इससे मेंस लिखने में भी फ़ायदा होता है। बाकी जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जो इनमें ये पिक्चर्स बनी होती है, इन तक से क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो ये जैसे ये पिक्चर्स देख रहे हैं आप,
तो एनसीईआरटी को प्रॉपर ध्यान से पढ़ना चाहिए और एक एक एनसीईआरटी को कम से कम 5-5 6 बार पढ़ना चाहिए। तो ये डिटेल में दिए हुए हैं और इनमें होते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका बेस तो कवर होगा नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। हाँ, आप इनको ये एनसीईआरटी कवर करने के बाद ये ले सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी से। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, कहीं इसमें डिटेल सिलेबस नहीं है। तो इसलिए मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद में आप ये ले सकते हैं क्वेश्चंस देखने के लिए। तो बाकी आपकी इच्छा, जो आपको चाहिए, जो स्क्रीन पे नंबर दिया उस पर कॉल व्हाट्सएप करके आप उसको घर बैठे मंगा सकते हैं। सारा मटेरियल आपको ये मिल जाएगा। ये तो बेसिक एनसीईआरटी है सारी, और ये है दृष्टि की एनसीईआरटी, जो कि सारी सिर्फ ऑब्जेक्टिव होती है। बाकी जो आपको चाहिए वो आप मंगा सकते हो, दोनों अपने पास अवेलेबल है। तो शुक्रिया दोस्तों।